सो हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपके मेटल एंड नॉन मेटल का पार्ट सेकंड होने वाला है. सो लेट्स स्टार्ट विद अनदर क्वेश्चन. व्हाट डू यू मीन बाय मिनरल्स एंड ओर्स? सो फर्स्ट वी विल सी द डिफाइन ऑफ मिनरल्स. एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच अकर नेचुरली इन अर्थ्स क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल्स. मिनरल्स क्या होते हैं? जो कि अर्थ की क्रस्ट पर, अर्थ क्रस्ट मीन्स सरफेस पर उनकी रॉ फॉर्म या उनकी नेचुरल स्टेट, मतलब कच्चे रॉ, एज इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल दे आर फाउंड. कहाँ पर? अर्थ की सरफेस पर. अब हम पढ़ेंगे ओर्स की डेफिनेशन. ओर्स, एट सम प्लेसेस मिनरल्स कंटेन अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल. देखिए, जैसे आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी ज़्यादा सोना पाया जाता है, क्योंकि उसी को क्या बोलेंगे, गोल्ड भी एक तरह का क्या है, ओर, मतलब एक फिक्स तरह का मेटल, फिक्स तरह का मिनरल किसी जगह पर बहुत ज़्यादा हाई परसेंटेज में पाया जाता है, तो उसको हम कहते हैं ओर्स. नेक्स्ट कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. वाई पोटेशियम सोडियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल? सो इसका रीज़न है कि दे आर हाईली रिएक्टिव. क्या है वो? हाईली रिएक्टिव. अगर हम उन्हें खुली स्टेट में रखेंगे तो क्या कर लेंगे? दे विल कैच फायर इजीली. ये देखिए, ये रहा आपका पॉइंट. दे विल कैच, इसको आप इन्वर्टेड कॉमा में लिख लीजिए. दे कैन कैच फायर इजीली. सो टू कीप देम सेफ दे आर प्लेस्ड इनसाइड केरोसिन. और ये फायर क्यों कैच करेंगे? जैसा कि आपने रिएक्टिविटी सीरीज में देखा था, दे आर द मोस्ट रिएक्टिव. क्या है ये? मोस्ट रिएक्टिव. कम्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट नेम ऑफ मेथड्स यूज टू प्रिवेंट कोरिजन मीन्स रस्टिंग ऑफ आयरन. को मतलब लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए कौन कौन से मेथड हम काम में ले सकते हैं? पहला देखिए, उसको पेंट करके, उसके ऊपर ऑयल चढ़ा के और ग्रीसिंग करके. देन एनोडाइजिंग प्रोसेस हम पढ़ेंगे. मेकिंग एलॉयज, ये भी हम पढ़ेंगे. क्रोम प्लेटिंग एंड गैल्वेनाइजिंग. सो ये इनमें से आप कोई भी 3 मेन प्रोसेस याद रखिए. सो कम्स टू नेक्स्ट. What do you understand by an alloy? An alloy is an homogeneous mixture. Homogeneous means all the elements which are mixed must be in same form. सभी एक ही तरह के एलिमेंट्स जो इसमें मिक्स किए जाएंगे. होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल. अब देखिए, इसमें दोनों मेटल भी हो सकते हैं, जैसे ए और बी, ये दोनों मेटल भी हो सकते हैं, और एक मेटल प्लस नॉन मेटल भी हो सकता है. लेकिन मिक्सचर कैसा होना चाहिए? होमोजीनियस. बस ये याद रखिए, ये कीवर्ड है, ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है. एग्जाम में लिख के आ जाओगे तो एग्जामिनर को बहुत अच्छा लगेगा कि आपको नॉलेज है. और ये क्या? एलॉइंग इज़ अ वेरी गुड मेथड टू इम्प्रूव फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ मेटल. मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इंप्रूव करने की एक अच्छी टेक्निक है. नाउ कम्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन. गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ अलॉयज विच वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ. फर्स्ट आ गया आपका स्टेनलेस स्टील. हमने बहुत बार सुना है, दिस इज मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील. सो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ आयरन. आयरन क्या लिया है हमने एज अ बेस, और इसमें सम अमाउंट में निकल एंड देन क्रोमियम ऐड करते हैं, तो क्या फॉर्म होता है? स्टेनलेस स्टील. देन कम्स आपका ब्रास. ये किसका अलॉय है? कॉपर एंड जिंक का. देन कम फिर देखिए आपका ब्रॉन्ज, ये आपका कॉपर व्हेन रिएक्ट्स विद टिन. देन कम्स आपका सोल्डर. इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लेड प्लस टिन. सो चारों याद रखने की ज़रूरत नहीं, आप ये टॉप के 3 याद कर लीजिए. सो अगला क्वेश्चन. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एमेलगम? एमेलगम भी एक क्या होता है? अलॉय ही होता है. अब जैसे हमने पढ़ा एक मेटल और एक नॉन मेटल, तो इसमें जो मेटल हम ले रहे हैं ये हमेशा क्या होना चाहिए? मर्क्यूरी. और दूसरा आप क्या ले सकते हो? नॉन मेटल भी ले सकते हो और कोई अनदर मेटल भी ले सकते हो. तो वही लिखा है, इन अलॉय इफ वन ऑफ मेटल इन्वॉल्व इज मर्क्यूरी. तो एक मर्क्यूरी तो इन्वॉल्व होना ही चाहिए, और मर्क्यूरी क्या है? आपका मेटल. दूसरा कोई भी प्रोडक्ट हो उसको बोलेंगे एमेलगम. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डू यू प्रिपेयर एन अलॉय? अलॉय को बनाया कैसे जाता है? मेल्टिंग ऑफ प्राइमरी मेटल. जैसे हमने बेस लिया था आयरन को, इसको क्या करेंगे? मेल्ट, इतना गर्म करेंगे कि ये पिघल जाएगा. फिर डिजॉल्विंग अदर मेटल इन डेफिनेट प्रोपोर्शन. फिर इसमें क्रोम और निकल मिला दिया था, क्रोमियम एंड निकल. और फिर उसको क्या करेंगे? कुछ देर के लिए छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए. देन इट इज़ कूल्ड एट रूम टेम्परेचर. बस इतना ही आप लिखोगे, काफ़ी है. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डू यू मीन बाय वी डोंट यूज़ प्योर गोल्ड ऑफ 24 कैरेट? सो फर्स्ट लाइन है, प्योर गोल्ड 24 कैरेट इज़ वेरी सॉफ्ट इन नेचर.
इसका नेचर क्या होता है, वेरी सॉफ्ट। जैसे अगर आपने सोने की चेन बनवाई और वो प्योर गोल्ड की है 24 कैरेट की, तो वो बहुत ही हाथों से भी टूट जाएगी, मतलब आप उसको टच करोगे तो भी वो उसके ब्रेक होने के चांस है। देन इट इज़ आइदर अलॉयड विद सिल्वर और कॉपर टू मेक इट हार्ड। तो उसको उसके ऊपर किसका मिक्सचर मिला जाता है, या तो अलॉय का to make it either silver or copper is mixed with it to make it hard in nature. Then comes 22 parts of pure gold is alloyed with 2 parts of silver. So यही रेशियो होगा 24:2। ये तो होगा आपका गोल्ड, प्योर गोल्ड, और ये होगा या तो कॉपर Cu और आइदर Ag, दोनों में से कोई एक। सो वही 3:1 जैसा हमने याद करा, वैसे 22:2, मतलब इस फॉर्म में हम जनरली यूज़ करते हैं डेली मार्केट में। सो आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गैल्वेनाइजेशन? इट इज़ अ मेथड टू प्रिवेंट आयरन एंड स्टील फ्रॉम रस्टिंग। वही जंग लगने से बचाने की एक प्रोसेस है। बाय कोटिंग देम विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक। उसको क्या करते हैं, एक जिंक की एक हल्की सी परत चढ़ा देते हैं, पतली सी, और जब वो परत अगर टूट भी जाए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उस ऑब्जेक्ट पर कभी भी दोबारा जंक नहीं लगेगा एक बार गैल्वेनाइजेशन करने के बाद। इवन व्हेन दैट जिंक कोटिंग इज ब्रोकन द आर्टिकल विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम रस्टिंग। अब देखिए डिफाइन कोरोजन। कोरोजन क्या है, जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी का कलर काला हो जाना और कॉपर का कलर हरा हो जाना, ये सब किसके एग्जाम्पल है, कोरोजन के। देखिए आयरन व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्चर इट एक्वायर्स ब्राउन कोटिंग कॉल्ड रस्ट। तो देखिए सिमिलरली ये दोनों इसके एग्जाम्पल हैं, सिल्वर का ग्रीन, कॉपर का, सिल्वर का यहाँ लिखिए ब्लैक, इस ग्रीन को कट कर दी। इन सिंपल वर्ड्स में क्या कहा जा सकता है, इरोड ऑफ मेटल, मतलब मेटल क्या हो जाना, डैमेज, इरोजन ऑफ मेटल, इरोड ऑफ मेटल ड्यू टू मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर। हवा में नमी के कारण मेटल का खराब हो जाने को ही क्या बोलते हैं, कोरोजन। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गैंग, GANGUE। ये क्या है, जैसे आपने मिनरल्स थे हमारे पास, इससे हमने कुछ ओर्स निकाले इंपॉर्टेंट, जैसे बहुत सारे मिनरल्स थे उसमें से हमने सोने की खुदाई कर ली, उसके साथ कुछ इम्प्योरिटी भी आएगी, तो उस इम्प्योरिटी को क्या बोलते हैं, गैंग। इसका बस एक वर्ड याद रखिए, इम्प्योरिटी, कीवर्ड है इम्प्योरिटी, विच आर प्रेजेंट इन ओर। बस चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम 2 मेटल्स विच आर फाउंड इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट हमने देखा ही था, जो लीस्ट रिएक्टिव होंगे, तो सिल्वर एंड गोल्ड आपके लीस्ट रिएक्टिव जो कि आते हैं फ्री स्टेट में। अब आते हैं एनोडाइजिंग, व्हाट इट्स यूज़। सबसे पहले एनोडाइजिंग यूज़ किस में आती है, इट इज़ यूज टू प्रिवेंट फ्रॉम कोरिजन, जो हमने पढ़ा था। और क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को कलर भी कर सकते हैं, डाई कर सकते हैं, मतलब उनको क्रिएटिव दिखा सकते हैं, उनको डेकोरेटिव आइटम्स में काम में ले सकते हैं। अब आता है एनोडाइजिंग होता क्या है, जब एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट, ये देखिए ये मैंने क्या लिया, एल्यूमिनियम का कोई ऑब्जेक्ट लिया है और इसके ऊपर मैं क्या कर दूँ, इलेक्ट्रोलाइसिस, क्या कर दिया, इलेक्ट्रोलाइसिस, तो इसके ऊपर क्या होगी, एक लेयर फॉर्म हो जाएगी, किसकी, ये लेयर किसकी होगी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, और इससे फिर क्या होगा, कोरिजन से प्रिवेंशन। सो थैंक यू।